स्टूडेंट्स, आज फास्टर के हवाले से हमारा ये लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 72 और 74 और 5 है इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम उसका जो वर्क था सिल्क वॉर्म डिजीज पर, एंथ्रैक्स पर, पेपर फीवर पर, फाउल कोलेरा पर, इसको देख रहे थे। आज वैक्सीनेशन और हाइड्रोफोबिया ये टॉपिक होगा वैक्सीनेशन का, कि कैसे उसने वैक्सीन बनाई और किस बीमारी के खिलाफ, हाइड्रोफोबिया की। हाइड्रोफोबिया मीन रैबीज भी बोलते हैं इसको, रैबीज, RABIES, मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। The first human disease to which Pasteur applied inoculation was hydrophobia or rabies। कि पहली बीमारी जो इंसानों में जो उसने शुरू की, इससे पहले वो फाउल कोलेरा में, चिकन कोलेरा में या एंथ्रैक्स में, कैटल में ये इनोकुलेशन कर रहा था। इंसानों में सबसे पहले ये वैक्सीन का इस्तेमाल या इनोकुलेशन जो थी वीकेंड जर्म की, वो हाइड्रोफोबिया की बीमारी में तो उसने अप्लाई की। द हॉरिबल इलनेस, क्या है हाइड्रोफोबिया रैबीज? द हॉरिबल इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, ऐसी बीमारी जो कि मैड डॉग। ये सवाल जो है इसका एडिशनल क्वेश्चन जो आता है वो एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हाइड्रोफोबिया या व्हाट इज रैबीज, दोनों में से कोई भी सवाल आता है। या इसका एडिशनल सवाल आता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स या indications of rabies, कि कुत्ते काटने की क्या अलामत हैं, सिम्टम्स क्या हैं या इंडिकेशंस क्या हैं। ये दोनों सवाल इसी पैराग्राफ में है। पहला है रैबीज के हवाले से, क्या है रैबीज, और दूसरा है कि उसकी अलामत क्या है। जी, the rabies, the horrible illness produced by the type of bite of a mad dog. To give one some idea of its horror, one need only read such description as the following। अगर आपने जानना है कि ये क्या होती है, ये पढ़ो। क्या है? Of a child of 5 साल के बच्चा लाया गया, admitted to a French hospital। The unfortunate little patient presented all the characteristic signs, symptoms, indications, सारी अलामत थी हाइड्रोफोबिया। स्पाज, सबसे पहले से क्या कहा कि स्पाज, रेस्टलेस, shudder at the least breath of air, and ardent thirst accompanied with an absolute impossibility of sight। ये 5 अलामत हैं। चेस्ट पेन थी, प्यास बहुत लगती थी, सांस लेते हुए कपकपाहट थी, बेचैनी थी और उसके साथ साथ सलमीन निगलने में बड़ा प्रॉब्लम था। कन्वल्सिव मूवमेंट, फिट्स ऑफ वेरियस रेज और दौरे पर। द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग, और बच्चा 24 घंटे के बाद मर गया, सफोकेटेड बाय, सफोकेट, SUFFOCAT, सफोकेट मीन चोक, दम घुटना। स्टेबल, STIFLE, दम घुटने से मर गया। दम क्यों घुट गया? बाय द म्यूकस ओस, सलाइवा की वजह से, व्हिच फिल्ड द माउथ, मुंह में भर गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स जर्म हैज नेवर बीन फाउंड, हकीकत में इसका भी जरासीम नहीं, दरियाफ्त नहीं हुआ था, बट इट वाज नोन, लेकिन ये पता था दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यू, कि हाइड्रोफोबिया में पागल कुत्ते के काटने में इंसान का जो जिस्म का और जो मुतासिर होता है वो है दिमाग। एंड पास्टर ट्राइड टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एन एनिमल व्हिच हैड डाइड ऑफ द डिजीज एंड अटेंशनिंग, उसने यहाँ फिर पहले जानवर पर तजुर्बा किया, which he found could be done by exposing the spinal cord of rabid rabbit, रैबीज से उसने बना दिया रैबिट, जिसको रैबीज हुआ हो गया रैबिट। और रैबिट कौन है? खरगोश, ऐसा खरगोश जिसको पागल कुत्ते ने काटा, उसके स्पाइनल कॉर्ड को लिया, which weakened it until after 14 days it was harmless, 14 दिन के बाद वो बेजरर हो गया। The attenuated spinal cord induced into dogs rendered them immune to hydrophobia, but the treatment was not tried on human beings till 1885।
तजर्बा किया गया, इम्यूनिटी पैदा हो गई, लेकिन इंसानों में इसको तजर्बा नहीं किया गया 1885 तक। व्हेन अ बॉय जोसेफ मिस्टर वाज ब्रॉट टू पेरिस फॉर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ लिटिल प्लेस ऑफ एल्सेस। ये जोसेफ मिस्टर वाला सवाल भी ध्यान में रखना है कि हु वाज जोसेफ मिस्टर या हाउ जोसेफ मिस्टर वाज ट्रीटेड। जोसेफ मिस्टर को कैसे ट्रीट किया गया या ये कौन था, ये भी आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये सवाल आएगा। जोसेफ मिस्टर वाज ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम ट्रीटमेंट फ्रॉम लिटिल प्लेस इन एल्सेस से लाया गया। ही हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग 2 डेज बिफोर। 2 दिन पहले उसे कुत्ते ने काटा था। नो ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर अ मंथ और सो आफ्टर बीइंग बिटन एंड pastor being as usual sorry extremely anxious to ward off suffering undertook the treatment of boy by inoculation which war continued for 10 days। बड़े हिचकिचाते हुए इसका ट्रीटमेंट किया 10 दिन के लिए। मीनवाइल द बॉय वाज हार्डली इल। बच्चा बीमार हुआ एट all and anxiety about the results और रिजल्ट के बारे में परेशानी थी। However the boy was absolutely cured and 2 months later a shepherd और 2 महीने में लड़का ठीक हो गया। 2 महीने बाद एक shepherd एक कौबॉय यानी गदड़िया या कौबॉय had been bitten by a mad dog, इसलिए कुत्ते ने काटा, was similarly cured, इसका भी इलाज ऐसे ही हुआ। And 3 months later और 3 महीने के बाद 350 cases had been 350 केसेस का इलाज हुआ with only 1 death और उन 350 में एक की मौत हुई। By 1899 और 1899 तक more than 23,000 people had undergone the treatment। 23,000 लोग का इलाज हो चुका था। And the number today must be largest और आज तो ज़ाहिर है तादाद बहुत ज़्यादा होगी। The deaths among these were less than 0.5% और इनकी अमवात 0.5% यानी 200 में से एक का चांस होता है मरने का। And there is no doubt that many of the rest were saved from a terrible disease by Pasteur। और ये सारा कुछ पास्टर के काम की वजह से हुआ। But though this was the last Pasteur great discoveries, its results were by no means confined to the care of hydrophobia। अगरचे ये उसकी आखिरी डिस्कवरी थी, ये आखिरी डिस्कवरी थी हाइड्रोफोबिया के लिए, लेकिन इसके नताए यहाँ तक महदूद नहीं है। For the fame of his success stirred up other scientists। उसकी शोहरत ने दूसरों को भी stir up कहते हैं मोटिवेट किया to try similar method of care for the other disease कि वो भी ऐसी ही बीमारियों का इलाज होंगे। And in the 10 years 10 सालों में between 1880 and 1890 they discovered the germs of consumption, diphtheria, typhoid, lockjaw, cholera and Malta fever। और इन बीमारियों के जरासीम 1880 से 1890 10 साल के दरमियान दरियाफ्त हुए। In 1893 the antitoxin which cured diphtheria was discovered। 1893 में अब पास्टर की वो आखिरी डिस्कवरी थी वैक्सीन वाली। उसके बाद दूसरे साइंसदानों के अंदर तहरीक पैदा हुई और उन्होंने जो है रिसर्च शुरू की और 1893 में डिप्थेरिया का भी एंटीटॉक्सिन जो है एंटीडोटिज्म कहते हैं वो दरियाफ्त किया गया है। आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा और हैजे का इलाज भी दरियाफ्त किया। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीटॉक्सिन 30.4% ऑफ द डिप्थेरिया पेशेंट आए। इससे पहले हर तीसरा पेशेंट मर जाता था, नाउ 8.3% है, अब 8.3%। इतना डेथ रेट नीचे आ गया। In 1894-95 the germ of plague and of cystic blight disease in animal were found। 1894 में और बीमारी थी प्लेग, ताउन, इसे उर्दू में कहते हैं ऐसे तो ऐसे ताउन की बीमारी और सिस्टिक ब्लाइट थी, इसकी जरासीम दरियाफ्त हुए। और अगले ही साल 1896 में द प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड एंड प्लेग पर डिस्कवर। टाइफाइड का ट्रीटमेंट दरियाफ्त हुआ with the result that in Great War there was extraordinarily little typhoid in our army compared with the amounts of the disease which had occurred in earlier campaigns such as the Boer War। और वो बोर वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ज्यादा तबाही का बायस बने, और उसमें कहता कि जो हमारा वो अंग्रेज कह रहा है हमारे सिपाही जो थे उन्होंने कम उनकी डेथ हुई। इन इंडिया ड्यूरिंग 1930 93% of the British garrison were inoculated and death from typhoid fell from usually 300 to 600 only 20। पहले 1000 में से 300 से 600 लोग मर जाते थे, अब सिर्फ 20 मर रहे थे। इंडिया में जब अंग्रेज का कब्जा था 1913 में सारे ब्रिटिश फौजियों को जो है वो वैक्सीन दी गई टाइफाइड की। In 1898 to 1900 it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquito। 1898 से 1900 के दरमियान ये भी दरियाफ्त हो गया कि मलेरिया जो है वो भी मॉस्किटो की वजह से फैलता है। नाउ मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन मिलियन, बड़ी तबाही मचा रहा था। इट वाज रैम्पार्ट
ये लफ्ज में रखिएगा, रैम्पार्ट, RAMPART। रैम्पार्ट कहते हैं स्प्रेड, फैल, स्कैटर्ड। कहां फैला हुआ था? रैम्पार्ट इन इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में उनका नेम ऑफ एक्ट टिल comparatively recently it was banished then in the Malaysia district। और इसका एक ही हाल होता था कि मलेरिया डिस्ट्रिक्ट में बैनिश कर दिया जाए, रोक दिया जाए। Now that we know the cause of the disease, we can fight in two ways: by destroying the breeding places of the mosquito and by protecting man from the bite of mosquito। अब दो तरह से हम इससे लड़ सकते हैं। ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन इसमें एडिशनल है कि how can we fight, या फाइट की जगह प्रोटेक्ट भी आ सकता है अगेंस्ट मलेरिया। ये मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है, मलेरिया के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? दो तरीके से, पहली क्या थी, ब्रीडिंग प्लेस को खत्म किया जाए, और दूसरी क्या थी, इंसान को उसके बाइट से उसके बचाया जाए। Thus every bottle of standing water, every pond itself should be drained or oiled। एक तरीका ये बनाया गया कि जहां भी छप्पड़ थे, पौंड थे, तालाब, उनको खत्म किया गया। ऑल द सिस्टर्न, ये आ गया सिस्टर्न, वेल या पौंड, CISTERN, सिस्टर्न मीन वेल, कुएं, पौंड, तालाब, उनको जो है वो ऑयल किया, उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। वेल शुड बी केप्ट क्लोज इन मलेरिया डिस्ट्रिक्ट, और जिन इलाकों में फैला हुआ है वहां पर इनके ऊपर ऑयलिंग की जाए। फॉर द मॉस्किटो दे एक्ट इन वाटर, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो पानी भर के अंडे देते हैं। विंडोज एंड डोर्स मस्ट हैव वायर ग्लास शट, और जो भी अलमारियां और खिड़कियां और दरवाजे थे उनके आगे एक और शटर लगाया जाए जो कि वायर ग्लास हो, जो कि जाली का हो, ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो। बेड मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो, बेड्स के गिर्द भी मॉस्किटो नेट्स लगाए जाएं। ये सारे तरीके हैं, ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसके बचने। फाइनली क्लीन इज इनवैल्यूएबल एज अ प्रोटेक्टिव एंड क्योर, और सबसे अहम दवाई जैसे में वो है क्लीन। इट वाज दिस काइंड दैट enabled the Americans to construct the Panama Canal after the French had failed hopelessly with enormous loss of life and money owing to the ravages of malaria and yellow fever। ये लफ्ज आ गया ravage, ravage कहते हैं दवाई, RAVAG, ravage mean raid, destruction, devastation। कि पनामा कनाल बनाने में जो फ्रांस के लोग चले गए थे डर के, उनकी मॉस्किटो की वजह से, मलेरिया की वजह से तबाही मचा दी थी मलेरिया ने, लेकिन अमेरिकन ने चूंकि इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया तो लिहाजा वो ये कैनाल बनाने में कामयाब हुआ। In 1903-05 Bruce showed a sleeping sickness which devastates Central Africa was conveyed by a species of sissy fly। 1903 और 5 से सिसी फ्लाई की वजह से बीमारी जो थी वो दरियाफ्त की। In 1905 in Uganda it caused 8,003 deaths, युगांडा में 8,003 मौत हो चुकी थी। In 1910 the number was reduced to 1,546, और ये रिड्यूस हो गया सिर्फ 1,500 है। It is impossible even to catalog the list of the medical discoveries which have sprung from Pasteur work, and especially since the Great World War, which forced us to deal with many hitherto little known diseases and conditions, and so to greatly increase our knowledge of them। कहते हैं ये कैटलॉग करना, उनकी लिस्ट बनाना, तलाश करना बहुत मुश्किल है। वो चीजें दरियाफ्त हुई पास्टर के वर्क के बाद जिनको हम कभी भी लिस्ट आउट नहीं। फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ वॉर टेटनस सर्वॉक, जैसे कि तशन्नुज was tremendously common amongst all wounded because the soil of Belgium and northern France is full of germs of the disease। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जारी थी, फ्रांस और बेल्जियम की जमीन जो था कहते जरासीम में भरी हुई, और जो भी जख्मी होता था उसको टेटनस की शिकायत होती थी। Hence they brought the custom of giving every wound man dose of anti-tetanus serum। जो भी जख्मी आता था उसको तशन्नुज की डोज जरूर दी जाती थी, which reduce the number of cases of tetanus to tiny portion, बहुत कम तादाद होगी। As an expression of word gratitude, gratitude कहते हैं thankfulness, क्या क्या उन्होंने थैंकफुलनेस के लिए? The Pasteur Institute was built in Paris with subscription चंदा, donation which came from the world, पूरी दुनिया से कहता है कि चंदा इकट्ठा किया गया। It was opened in 1888 and was the joy of Pasteur few remaining days, और पास्टर की जिंदगी के आखिरी चंद दिन उसने इसी इंस्टीट्यूट में गुजारे और यहीं पर उसको दफन किया गया।
It had been well said that Pasteur brought the facts, disease and death from the realm, REALM. यहाँ पे L साइलेंट है, इसको बोलना है realm, फील्ड, मैदान. पास्टर जो था वो कौन से सुपर नेचुरल एंड मिरेकुलस इन द realm of natural. तोहम परस्ती के मैदान से हकीकत के मैदान में चीजों को लेकर आया. डिजीज एंड डेथ वर द ग्रेट मिस्ट्री. उस जमाने में मौत को भी और बीमारी को भी राज समझा जाता था. वेयर द हेल्स वे द malign and mysterious influence of the moon caused lunacy. Lunacy पागल, जैसे चांद ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लग गया. बहुत सारी सुपरस्टिशन पाई जाती है. There was the evil eye with its morphic power in fever and in epilepsy. Epilepsy मिर्गी. The body was possessed by demon. ये समझा जाता था कि शायद रूहें हैं, कोई जिन है, कोई भूत है जिन्होंने बॉडी को कवर किया हुआ है. Tuberculosis was a king. TB to be cured by soil touch. ये समझा जाता था कि कोई मुकद्दस हाथ लगेगा तो फिर ये खत्म होगी. Far more than all other men. Pasteur abolished forever these superstitions. और पास्टर ने ये सारे तोहम परस्तियां खत्म कर दी. पास्टर died in 1895 at the age of 73. 73 साल में उसकी डेथ हुई and was buried in the institute. और वही इंस्टीट्यूट जो उसके नाम से बनाया गया, जिसको पास्टर इंस्टीट्यूट कहते थे पेरिस में, उसी में उसको दफन किया गया. जी